हरिनारायण सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, हरिनारायण सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, सासाराम प्रखंड जिंदाबाद, जिंदाबाद, दरिगांव पंचायत जिंदाबाद, दरिगांव पैक्स अध्यक्ष जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, शिक्षा सामना से मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं दरिगांव पैक्स में मैं घूम रहा हूँ। अब इसका जो है उत्साह लोगों के सर चढ़ के बोल रहा है और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। आई हो आपको पहले तो मैं बाइक में आया हूँ। यह जीतने का श्रेय हमारे टोटल सदस्यों का है। हमने आज तक किसी को बुराई वाला काम नहीं किया। जो लोग कहते हैं उसका हम पहले दिन से पूरा करते हैं। कोई एक दो बार चुनाव जीतता है तो इतना खुश होता है। बताइए कि आप ऐसा लग रहा है कि आजीवन पैक्स अध्यक्ष रहेंगे। हमको खुशी की बात नहीं है, हमको जनता का प्रेम से मतलब है। जी तो प्रेम है तभी ना इतना हाँ, प्रेम है तभी लोग मेरे साथ लगे हैं। बताइए 300-350 से ज़्यादा वोटों से मैंने अंतर से आपने जीत हासिल किया जी। और वो भी 9वीं बार। ये तो एक नीतीश कुमार सीएम के रूप में जो है 9वीं आपका जो है नारा है। हमने जनता का काम किया है, इसके चलते हमने 9वीं बार पद ग्रहण किया है। ये हरिनारायण जी जो दरिगांव आप देख रहे हैं पैक्स के अध्यक्ष हैं और बिल्कुल शालीनता स्वभाव कुट के भरा हुआ है। यहाँ पे देखिए एक ऐसे चेहरा, ये काशी सेठ के नाम से मशहूर हैं और मुझे लगता है कि यहाँ जब दरिगांव में आएंगे हरिनारायण जी तो लोग बाग ऐसे भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वहीं पे गए होंगे या वहीं बैठे होंगे। क्या कहिएगा? बहुत बहुत बधाई हो आपको भी। ग्राम तेंदुआ से हरिनारायण सिंह यादव ऐसे चुन लिए गए, चाहे 300 वोट से मत हो, लेकिन मेरा आग्रह है कि आपका पूरा पंचायत आपके हाथ में, पूरे पंचायत का काम होना चाहिए। हम यही आग्रह हरिनारायण से करेंगे, इसमें भेदभाव विरोध कुछ इससे करना नहीं है। जबकि ये आम सभा का चुनाव नहीं है, विधानसभा और सांसद का नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कितना शालीन व्यवहार, कुशल नेतृत्व की वजह से ही इनका जो है मैं देखता हूँ कि काफ़ी गुणगान होता है। और इनका भी यही कहना है कि सभी किसान भाइयों के लिए जो भी सुविधाएं हो मैक्सिमम जो है उपलब्ध होना चाहिए, है ना? जी जी, सबको मिलना चाहिए। जैसा कि क्या नाम है आपका? क्या कहिएगा, कैसा लग रहा है आपको ये 9वीं बार जो है? अच्छा काम करते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए नेताजी देखिए, अब आपको मैं मिलाता हूँ बीजेपी के धाकड़ नेताओं में से इनका भी गिनती होता है और मैं देखता हूँ कि बड़ा दूर दूर तक लोग नाम जानते हैं। क्या कहिएगा, बड़ा ये तो मैंने करिश्मा कह सकते हैं आप, सामने हो रहा है आज की डेट में। पहली तो विषय है कि आपको मुझे यह स्टेटमेंट लेने के लिए बहुत बड़ी बधाई है, धन्यवाद। और मैं बहुत उत्सुकता के साथ यह कहना चाहता हूँ कि हरिनारायण सिंह पैक्स अध्यक्ष ही नहीं, एक समाज सेवी व्यक्ति है और समतामूलक समाज के संस्थापक हैं, झुग्गी झोपड़ी के सचेतक हैं, वनवासियों के शुभचिंतक हैं और सासाराम प्रखंड के अंतर्गत इनकी भूमिका जनमानस में ही नहीं पदाधिकारियों में मिल करके और जनता के सेवा करने में एक नंबर पर ये जाते हैं। यही इनकी मुख्य उपलब्धि है कि ये बार बार पैक्स अध्यक्ष के रूप में जाते हैं और सासाराम प्रखंड के अंतर्गत दरिगांव पंचायत सबसे सुपर दरिगांव पैक्स का पंचायत है और इन्होंने जो जनता का सेवा किया है, जो जनता के साथ रूबरू रहते हैं, जनता के सुख दुख में शरीक रहते हैं, जनता को जो इनकी पैक्स से संबंधित वर्क है, इस सारे वर्कों में इन्होंने अपनी उपलब्धि एक नंबर पर रखते हैं, जिसके कारण ये आज 9वां बार पैक्स अध्यक्ष के रूप में चुनाव चयनित होकर के आज सासाराम प्रखंड के अंतर्गत अपनी अहम भूमिका अदा किए हैं। बस मैं अधिक नहीं कहूँगा, यही कहूँगा कि हमारे बड़े भाई
हरिनारायण सिंह जी हैं। जिस तरह आपने पूर्वरत जनता का सेवा किया, आप सदैव कार्यरत रहिएगा। आप जब तक जगजीवन बाबू जैसा जिंदा रहिएगा, दरिगांव के भूमि पर, सासाराम प्रखंड में दरिगांव पैक्स का झंडा हमेशा लहराता रहेगा। इसी हाँ, कुछ ऐसा भी काम हुआ हो जो कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन कुछ कसक रह गई हो कि नहीं ये चीज़ और भी अच्छा होना चाहिए, उसके लिए आपका देखिए, ये दरिगांव पंचायत जो है, दरिगांव ग्राम भी खास करके कहिएगा तो बिहार के नक्शा में दरिगांव गांव है, और दरिगांव पंचायत बहुत सुपर पंचायत है। यहाँ इस गांव में जो उपलब्धि आपको मिलेगा वो उपलब्धि सासाराम नगर में मिलेगा, क्योंकि जो आज़ादी के बाद से ही हमारे गांव में बिजली सप्लाई, बैंक, थाना, फाटक, राजकीय हॉस्पिटल, वेटनरी हॉस्पिटल, विद्यालय सब सन्निहित है। किसान का ये जो चुनाव है किसान के लिए है, किसान की खुशहाली के लिए है। इसमें क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार? इधर आइए भैया, इधर आइए, आप भी इधर आइए। क्या उम्मीद है इस बार जो चुनाव जीते हैं? देखिए, किसान से संबंधित जितनी खाद हो, किसानों का धान लेना हो, फसल की उपलब्धि को पैक्स के अंतर्गत लेना हो, यह पहले से भी पूर्वरत भी लेते आए हैं और आज भी जनता के लिए समर्पित रहते हैं। इन्होंने कहता है कि मेरे पास लाइसेंस भी है खाद का, मेरे पास जो भी खाद आता है आप लोग हमसे मिलिए, जिसको जितनी खाद की उपलब्धि है मैं हर समय देने के लिए तैयार हूँ। इनमें इस तरह की कोई कसर नहीं है। कहने के लिए सिस्टमेटिक ढंग से कहने के लिए तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। हेलो, जितने किसान भाई हैं, पहले बात को हमारा समझ लीजिए। सरकार का धान का समर्थन मूल्य 2320 रुपया है। सरकार का ऐसा निर्देश है कि अपनी बोरा में, जूट के बोरा में 42 किलो धान फर्ज कर अपनी गाड़ी से, अपनी पलदार से हमारे गोदाम तक पहुँचावे। जो सरकारी रेट है उसको मैं तुरंत 36 घंटे में पेमेंट कर दूँगा। और बताइए, कितना सुंदर जो है, अभी देखिए आपने जो समर्थन इस बार का जो है 2320 रुपया हुआ है, पहले था 2120 रुपया, लेकिन अब जो है नया वाला है। देखिए सबके सामने इतने सारे लोग जो है किसान भाई हमारे भरे हुए हैं, उनके सामने इन्होंने ऐलान किया कि एकदम नगद। अब सोचिए कि ऐसा हमको नहीं लग रहा है कि रोहतास जिला में आपका वही पैक्स अध्यक्ष होगा। देखिए, यह रोहतास जिला के सुपर पैक्स अध्यक्ष है ही। अब ये जितना भी काम जनता का करते हैं अपने लिए नहीं करते हैं, जनता के सेवा के लिए करते हैं। कोई बाल बच्चा नहीं है। ऐसी आपने इनके मुखार बिंद से सुन लिया कि जो सरकार का पैक्स का रेट है वह रेट मैं देने के लिए भी तैयार हूँ। अपनी बोरा में, अपनी बोरा में जो सरकार का रूल मैनुअल है उसके मुताबिक ये हर संभव जनता सेवा के लिए तैयार रहेंगे और तैयार रहते भी। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, यहाँ मैंने आपको देखा हाल दिखाया, और आपने देखा कि पैक्स अध्यक्ष अगर इस तरह के समाज सेवक हो जाएं तो कहीं ना कहीं हमारे किसान जो है जरूर खुशहाल रहेंगी। हालांकि कुछ तो दिक्कतें सरकार की तरफ से भी हो जाता है, नियम रूल इस तरह से होता है कि उसके किसान जो है भरपूर फायदा नहीं उठा पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने सबके सामने आज चुनाव जीतने के बाद ऐलान किया कि आप लोग ला करके और दीजिए हमारे यहाँ, जैसे ही आप गोदाम में पहुँचाएँगे हाथों हाथ ही आपको जो है हम पेमेंट कर देंगे। ऐसे सभी सच्ची खबर देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। सच के सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।